हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्ज़ाम 2023 के लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के लिए जो एडमिट कार्ड आ गया है, तो उसके लिए मैं रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको इस सीरीज में दे रखी है अच्छा सीरीज, इसको फिल करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे क्या आएगा आपको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे क्या आएगा। ऑप्शन दे रखे हैं ये, तो आपको कमेंट में जल्दी से आंसर देना है। चलिए देख लेते हैं क्या लॉजिक लगा है इसमें। तो के से एन जाने पर 3 जोड़ा गया है, एन से फिर 3 जोड़ेंगे तो क्यू आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो आगे क्यू में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो टी आएगा। 3 जोड़ने पर टी आएगा। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट अक्षर में, तो यू से माइनस के 3 करेंगे तो कितना आएगा, आर। फिर आर से माइनस के 3 करेंगे, ओ आएगा। उसी प्रकार ओ से माइनस के 3 करेंगे तो कितना आएगा, ओ से माइनस के 3 करेंगे तो एल आएगा। अब टी एल से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन कट जाता है, तीसरा ऑप्शन कट जाता है, पहला ऑप्शन कट जाता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, सेकंड ऑप्शन। अब आपको समझ में आ रहा होगा, एग्जाम में सेकंड ऑप्शन आपको क्लिक मतलब टिक कर देना है। तो आपको टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, लेकिन आपको यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँगा। सी में 3 जोड़ेंगे एफ आएगा, एफ में 3 जोड़ेंगे आई आएगा, आई में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, फिर एल आएगा। ठीक है। उसके बाद हम जे में 3 माइनस करेंगे, जी आएगा। जी में 3 माइनस करेंगे, डी आएगा। और डी में 3 माइनस करेंगे तो ए आएगा। तो टी एल एल ए, तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। दूसरा क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आंसर कमेंट में दीजिए। एक कूट भाषा में यदि पार्टी को इस प्रकार संख्या से कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में कैमरा को किस प्रकार संख्या से कूटबद्ध किया जाएगा। तो आपको देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इनकी प्लेस वैल्यू को लगभग इनको दिखाया गया है। तो पी आता है 16 पर, ई आता है 1 पर, आर आता है 18 पर, टी आता है 20 पर और वाई आता है 25 पर। अब देखो उसी प्रकार आपको यहाँ पे कैमरा का लिखना है कोड। सी आता है 3 पर, उसके बाद ए आता है 1 पर, उसके बाद एम आता है 13 पर, उसके बाद ई आता है 5 पर, उसके बाद आर आता है 18 पर, उसके बाद ए आता है 1 पर। अब आपको किस में दिख रही है ये संख्या, 3 1 13, 3 1 13 5, 3 1 13 5 18 1। तो तीसरा फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसी तरह आपको देखना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं रहेगा और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन दिए रखे होंगे, उन्हीं को आपको जल्दी से सॉल्व करना होता है। अब देखो यहाँ पे उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह से पहले अक्षर समूह का है। अब देखो यहाँ पर अक्षर समूह दे रखे हैं, तो यहाँ पर पहला अक्षर समूह दूसरे अक्षर समूह से बना है, मतलब दूसरा अक्षर समूह बना है पहले अक्षर समूह से। उसी प्रकार तीसरे अक्षर समूह से यहाँ पर चौथा अक्षर समूह क्या बनेगा, ये आपको बताना है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, वो कौन सा है आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बताओ, कमेंट में आंसर दीजिएगा अपना। तो देखो के में हम 2 जोड़ेंगे 13 आएगा, मतलब 13 पे आता है एम। अब एस में हम 2 जोड़ेंगे यू आएगा, एल में हम 2 जोड़ेंगे एल आएगा। सॉरी जे में हम 2 जोड़ेंगे तो एल आएगा। उसी प्रकार हम 2 2 जोड़ते गए हैं यहाँ पे। तो उसी प्रकार यहाँ पे ये लॉजिक लगाना है। आर में 2 जोड़ेंगे तो टी आएगा, सी में 2 जोड़ेंगे तो ई आएगा। उसी प्रकार यू में 3 जोड़ेंगे, सॉरी 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यू में 2 जोड़ने पर डब्ल्यू आएगा। टी ई डब्ल्यू एक ही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये लॉजिक लगा था इसमें। तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाता है। आपका एग्जाम मतलब आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो उसी को देखते हुए मैं बस डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। आप प्रैक्टिस कीजिएगा जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे साथ। उस शब्द का युग्म का चयन करें जिसके दोनों शब्दों के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित शब्द युग्म में दोनों शब्दों के बीच है। तो आपको बताना है, देखो जिस प्रकार विषयदार मेढक होते हैं उभयचर, जिस प्रकार विषयदार मेढक होते हैं उभयचर, वही संबंध आपको यहाँ पर देखना है। घोंगा उभयचर नहीं, ये नहीं है। केंकड़ा उभयचर, ये भी नहीं है। गिलहरी सरीसृप, ये भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, कछुआ सरीसृप होता है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको इस तरह पहचानना होता है ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका बहुत अच्छा होता है ऑप्शन तक पहुँचने के लिए। अब देखो 5वें क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ। एक कूट भाषा में डेवलप को इस प्रकार लिखा है, तो उसी कूट भाषा में स्क्राइबल को क्या लिखा जाएगा। अब देखो आपको एक दिखाई दे रहा होगा कि डेवलप में जितने अक्षर हैं उसी प्रकार पोलेप्ड में उतने ही अक्षर हैं। तो ये लेकिन अरेंज किए गए हैं किसी न किसी ऑर्डर में। तो आपको दिखाई दे रहा होगा
कि जैसे इधर से अपोजिट लिख दिया गया है अक्षरों का मतलब क्रम, तो DEBELOP, ये इधर से DEBELOP, आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब रिवर्स करके लिख दिया है। उसी प्रकार हम इसे रिवर्स करके लिखेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। E आएगा पहले, L आएगा, B आएगा, B आएगा, I आएगा, R आएगा, C आएगा, S आएगा। किस ऑप्शन में ये ऑप्शन तो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ही ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो इस तरह आपको देखना था, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। छठवां क्वेश्चन है, अब इसका जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। अब देखो यहाँ पे ये 10 से 110 बना है, सॉरी 10 से 1010 बना है। उसी प्रकार 11 से कौन सा ऑप्शन बन सकता है, आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन है। अब आप जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे 10 का क्यू करेंगे, तो 10 का क्यू करेंगे तो आप क्या आएगा 1000, ठीक है 1000 आ गया। अब लेकिन इसमें 1010 कैसे लाएं कि 10 जोड़ देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 1010 आ गया। तो इस प्रकार बना है। अब उसी प्रकार आपको क्या करना है, 11 का क्यू करना है। 11 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, अब देखो क्यू आपको आना चाहिए, तो 1331 आता है, ठीक है। अब 1331 आता है, अब लेकिन हम 11 जोड़ देंगे, जितनी संख्या उसी को जोड़ देते हैं, तो कितना आएगा 1300 कितना आ जाएगा 1342। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यही लॉजिक देखना था आपको। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखो 7वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ, कमेंट में जल्दी से आंसर दिया करो क्योंकि उसमें आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। रचनात्मक का संबंध अभिनव से है, वही संबंध है जो स्पष्ट का डैश से संबंध है। अब देखो ये आपको रचनात्मक का संबंध अभिनव से होता है, तो स्पष्ट का संबंध किससे होगा, स्पष्ट में मतलब मीन्स पारदर्शी, मतलब कोई चीज़ स्पष्ट दिखाई दे रही है मतलब पारदर्शी होगी जब भी तो दिखाई देगी। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह आपको देखना था। और यहाँ पे सहज, अस्पष्ट, अव्यक्त ये नहीं है, ठीक है। अब 8वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए। 8वें क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक कूट भाषा में यदि सैटरस को इस प्रकार 98 21 54 से कोट मतलब लिखा जाता है, तो ह्यू को 365 से लिखा जाता है, तो सूरिटी को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे कि जितने सिक्योरिटी में अक्षर दे रखे हैं वो ऊपर वाले जितने भी बने हैं इनमें आपको अक्षर मिल जाएंगे। तो आपको कुछ वही लॉजिक नहीं लगाना है। तो यहाँ पे आपको देखो एस का कोड क्या है यहाँ पे 4, तो एस का कोड क्या आएगा 4। अब उसके बाद देखो ह्यू का कोड क्या है यहाँ पे, ह्यू का कोड है 5, तो ह्यू का कोड आ जाएगा 5। अब देखो आर का कोड क्या है यहाँ पे 1, तो आर का कोड आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो आई का कोड क्या है, आई का कोड है यहाँ पे 8 सॉरी, तो 8 आ जाएगा। अब देखो टी का कोड क्या है, टी का कोड दे रखा है यहाँ पे, टी का कोड क्या है जल्दी से बताओ 2 है, तो 2 आ जाएगा। उसी प्रकार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बाई का कोड क्या है यहाँ पे 3, तो 3 है। तो 45 18 23, 45 18 23 किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 45 18 23, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। लेकिन अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आता है तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है, तो यही आपको देखना होता है, ठीक है। तो आपने वीडियो पूरी देखी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको इसी तरह प्रैक्टिस कराता रहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश सभी के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ एग्जाम से पहले। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपकी कोई भी डिमांड है किसी टॉपिक को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर, तो आप हमें जल्दी से कॉमेंट में बताइए जिससे हम आपके एग्जाम से पहले आपकी हेल्प कर सकें, आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।